So students, last time we had done tetrahedral and octahedral voids. Okay, उनकी क्या कह सकते हो आप, उनमें उनके जो न्यूमेरिकल है वो करे हैं, उनका साइज क्या होता है वो करा है। ठीक है, जैसे हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है, ठीक है, उसका साइज कितना होता है 0.225 आर, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसका साइज कितना होता है 0.414 आर। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द एटम विच इज मेकिंग द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और उसमें जो वॉइड्स हैं उनका साइज क्या है वो डिपेंड करता है कि वॉइड टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने होते हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटम है जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं n। ओके, अब आगे हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज रेडियस रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस रेशियो? द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कटायन टू दैट ऑफ एनायन इज कॉल्ड एज द रेडियस रेशियो। दैट्स इट। कटायन का रेडियस लो और उसको एनायन के रेडियस से डिवाइड करवा दो, जो आपके पास नंबर आएगा दैट विल बी अ रेडियस रेशियो, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ये रेडियस रेशियो कई जगह यूज होता है। ओके, larger radius ratio stands for larger the size of cation, hence greater its coordination number। देखो, अगर कटायन बड़ा होगा साइज में तो ऑब्वियस है वो जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ स्फेयर्स को टच करेगा। जब वो ज्यादा नंबर ऑफ स्फेयर्स को टच करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। तो इट मींस रेडियस रेशियो जितनी ज्यादा हो उतना ही हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कटायन का एज वेल एज एनायन का। एनायन का भी उतना ही हाई हो जाता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियस है कटायन जो है वो एनायन को सराउंड कर, अनायन से सराउंडेड होते हैं, और जो अनायन होते हैं वो कैटायन से सराउंडेड होते हैं। ओके, क्लियर? तभी तो आयनिक कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कैटायंस सराउंडिंग एन अनायन एंड नंबर ऑफ अनायंस सराउंडिंग अ कैटायन। ओके, क्लियर? क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ, जैसे मान लो पॉजिटिव को नेगेटिव ज्यादा घेर रहे हैं, इट मींस इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऊपर से इन नेगेटिव के राउंड भी तो पॉजिटिव होंगे लाइक दिस। ओके, क्लियर? ऐसे वाले, क्लियर? जितने ज्यादा आयंस आपस में, ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस आपस में करीब आएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो स्टेबल होगा। ओके, तो ये जो रेडियस रेशियो का नंबर है ये जितना हाई हो उतना ही अच्छा होता है। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर को हम एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमने डिफाइन किया था ना कि नंबर ऑफ स्फेयर्स टचिंग अ पर्टिकुलर स्फेयर, इस स्फेयर को कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्फेयर। ओके, तो आप इसको थोड़ा और आयंस के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस सराउंडिंग ईच आयन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी कैटायन के अराउंड कितने नेगेटिवली चार्ज्ड आयन पड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। गॉट इट? वैसे रेडियस रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ये टेबल दिमाग में रख लेना है। ओके, क्लियर? और ये जो रेडियस रेशियो रूल है ये ए बी टाइप स्ट्रक्चर्स के लिए सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, और आपके सिलेबस में इतना ही है। ए बी टाइप मतलब जैसे NaCl, ठीक है, KCl, ऐसे वालों के लिए ये वाला जो टेबल है वो वैलिड है। गॉट इट? अब रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, इट इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो ना। अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225, 0.225 नंबर कहाँ पढ़ा हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस में। ठीक, 0.155 और 0.225 के बीच में हो रेडियस रेशियो, ओके, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 3। ओके, अनायन का भी 3 होगा। क्लियर? तो इस टाइम जो कैटायन के अराउंड ज्योमेट्री बनती है, जैसे ये कैटायन है, इसके अराउंड जो है वो 3 जो अनायन होंगे वो कौन सी ज्योमेट्री बना रहे होंगे आपस में, दे आर फॉर्मिंग प्लेनर ट्रायगोनल ज्योमेट्री। ओके, मतलब अरेंजमेंट, जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बन रहा है कैटायन के अराउंड, ऐसे वाला। जब उसके अराउंड 3 अनायन लग रहे होंगे तो ये तीनों अनायन दे आर मेकिंग प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें स्ट्रक्चर टाइप छोड़ो, और ये एग्जांपल जो है इसमें कौन सी है, B2
O3। ये वाला कंपाउंड जो है वो इस रेडियस रेशो में आता है। इसमें जो कटायन टू एनायन का जो रेडियस है, ठीक है, उसकी रेशो इसके बीच में आती है। उसके बाद अगर आपके पास रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 के बीच में आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। ओके, स्ट्रक्चर टाइप आपके पास जिंक सल्फाइड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। सेफ्लोराइट, गॉट इट। और एग्जांपल इसमें कौन से हैं? जैसे ये क्या है, आप बोलोगे स्ट्रक्चर टाइप जिंक सल्फाइड लिखने का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर टाइप जिंक सल्फाइड लिखने का मतलब ये है कि जैसे जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके केस में जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनता है वो जिंक सल्फाइड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें एग्जांपल, ठीक है, CuCl, CuBr, CuI, BaS, ये सारे जो हैं दे आर, इन सभी में रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ एनायन की जो रेशियो है वो इसमें लाई करती है। उसके बाद अगर आपके पास 0.414 से 0.732 से के बीच बीच में हो, ओके, रेडियस रेशियो, उस टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल। ओके, इसको हम बोलेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो सोडियम क्लोराइड जैसा होता है। स्ट्रक्चर टाइप सोडियम क्लोराइड जैसा होता है और ये वाले पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक सोडियम क्लोराइड। ओके, और अगर 0.732 से 1 के बीच में हो रेडियस रेशियो की वैल्यू, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। तब हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या कहते हैं? हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, और इसमें स्ट्रक्चर टाइप सीजियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर टाइप होता है। और भी कई मॉलिक्यूल एग्जांपल इनके तो ये है। ओके, तो ये आपके पास ये वाला टेबल आपने याद कर लेना है। इसमें मेन टेबल वैल्यू याद करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, और स्ट्रक्चर टाइप याद करना है। ओके, और साथ में ये क्लियर, ये एग्जांपल चाहे ना भी याद हो तो चलेगा, बट आपको एक आधा एग्जांपल याद होना चाहिए, ठीक, कि किसमें आपके पास ये वाला रेडियस रेशियो आती है। ओके, इसके नंबर याद कर लेते हैं दोबारा एक बार। 0.155, एक ये नंबर है, 0.225, 0.414, 0.732 और लास्ट तो 1 ही है। तो अगर आपके पास 0.155 से 0.225 है तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। 0.225 से 0.414 है तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 0.414 से 0.732 आ जाए रेडियस रेशियो तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 0.732 से अगर 1 के बीच में आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये आपने बस ये चीज मेन याद रखने वाली है जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। ओके, और इससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में 3, 4, 6, 8, गॉट इट। और इसमें कुछ एक पॉइंट भी है नोट करने वाला, जैसे इन NaCl फॉर एग्जैक्ट फिलिंग ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक्चुअल में NaCl में जो Na पॉजिटिव आयन होता है वो ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिल होता है। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर Na पॉजिटिव आयन को फिल करना है तो रेडियस रेशियो क्या होनी चाहिए थी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिल करने के लिए आपके पास रेडियस रेशियो कितनी होती है? आपको याद है ना, 0.414 होता है रेडियस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एन आयन। ओके, बट एक्चुअल में जो Na पॉजिटिव आयन का रेडियस होता है वो क्या होता है? 0.525। ओके, विच शोज दैट क्लोराइड आयंस मूव अपार्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये नहीं है कि Na पॉजिटिव आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं होता, Na पॉजिटिव आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही होता है, बट एक्चुअल में हम ये मान के चलते हैं ना कि ये स्फीयर आपस में ऐसे टच हो रखे हैं, ठीक, क्लियर, जैसे एक ऊपर होगा एक ऐसा ही नीचे होगा। ये 3D ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद करो कैसा था। एक्चुअल में ये भी तो हो सकता है कि ये स्फीयर एक्चुअल में टच ही ना हो रहे हो, थोड़ा बहुत इसमें गैप ज्यादा हो, जैसे ऐसे हो। ओके, उस टाइम ये जो वॉइड है इसका रेडियस जो होता है वो अलग होगा ना, ये वॉइड जो उनके बीच बन रहा होगा, क्लियर। तो ऐसा ही केस है, तभी तो हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर आपके पास परफेक्ट अरेंजमेंट है जिसमें क्यूब्स आपस में जिसमें ये जो आपके पास स्फीयर्स हैं वो परफेक्टली जुड़े हुए होते हैं आपस में, फिर तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.414 ही होता है। ओके, बट अगर ये क्यूब आपस में ना जुड़े हों तभी तो ये रेंज दी है कि अगर आपके पास 0.414 से लेके 0.732 हुआ तो आपके पास जो रेडियस होगा
सॉरी, ये जो रेडियस रेशियो की वैल्यू अगर ये हुई तो आपके पास जो अरेंजमेंट हुआ उसमें ऑक्टा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा। इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि जो आपका कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ना, जब 0.414 है, ठीक है, ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है? जब आपके पास स्फेयर्स टच कर रहे हैं ऐसे, ओके, और एक ऊपर एक ऐसा ही नीचे है, तो ये जो वॉइड का रेडियस बनता है इसको बोलते हैं परफेक्ट। बट अगर एक्चुअल में ये स्फेयर टच ना कर रहे हो तो इनके बीच में ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ये वाला, ये इनका ये नीचे जो बना हुआ है, ठीक, इसको क्या, इसका रेडियस जो है वो इसके बीच बीच में हो सकता है। क्लियर? तभी तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एन आयन की रेशियो जो है उसको रेडियस रेशियो बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। ओके, एक्चुअल में जैसे मैंने मे बी, जैसे आपके पास पीछे मैंने क्या किया था, रेडियस ऑफ कैटायन, तब रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड था। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स ऑफ radius of the, this radius is what, radius of the atom which is making the cubic closed packing. ओके, तो अगर आप इसको इधर डिवाइड कर दो RT/R, तो ये भी एक तरह की रेडियस रेशियो ही है, क्योंकि ये रेडियस कैटायन, यूजुअली कैटायन छोटे साइज में होते हैं, तो रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस रेशियो ऑफ एनायन इज इक्वल टू 0.225। अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड हो तब। ओके, परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब समझ गए? ओके, तो अगर आपके पास, इसको एक बार दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। रेडियस रेशियो से आप क्या करते हो, रेडियस रेशियो से आप करवाते हो कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगाते हैं, जिससे आपको स्ट्रक्चर का अंदाजा लगता है कि स्ट्रक्चर टाइप कैसी होगी, दैट्स इट। और आपके पास वो पता लग जाता है कि वो पर्टिकुलर एटम वो किस टाइप के वॉइड में गया होगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब है वो ट्रायगोनल वॉइड में, ऐसे वाले किसी वॉइड में। ओके, इसका मतलब है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब यह, अगर इसके बीच में, इसका मतलब ये है कि वो किसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, जो कैटायन है। और इसका मतलब, इसके बीच में आने का मतलब है कि वो जो आपके पास कैटायन है वो कहीं ना कहीं बॉडी सेंटर में है। बॉडी सेंटर सिचुएशन भी आप समझते हो। ओके, क्लियर? अब टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जो मेन टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले न्यूमेरिकल कर लें रेडियस रेशियो की एक दो, उसके बाद बढ़ते हैं जो क्रिस्टल टाइप्स के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल है, the two ions A positive and B negative have radii 88 and 200 picometer respectively. In the closed pack crystal of compound AB, predict the coordination number of cation. तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करना है, तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने। आप बोलोगे हम कैसे पता लगा लेंगे इस रेडियस से, तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, बस रेडियस रेशियो निकाल लेनी है। रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन बन रहा है 0.44। ओके, और ये 0.44 किस रेंज में लाई कर रहा है? 0.44 लाई कर रहा है 0.4142 0.732 की रेंज में। और इस रेंज में जब आपके पास रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या आती है? 6। तो इट मींस आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज 6। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। सेकंड, ब्रोमाइड आयंस फॉर्म अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ब्रोमाइड आयन की वजह से बन रहा है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। If the radius of bromide ion is 195 picometer, picometer पता कितना होता है? 10 raised to power minus 12 मीटर। Pico stands for 10 raised to power minus 12. Calculate the radius of cation that just fits into tetrahedral hole. हमें वो ये पता लगाना है कि ऐसा कैटायन जो परफेक्टली फिट हो जाए टेट्राहेड्रल होल में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा? आपको याद है 0.225 into r। r is the एटम और आयन विच इज मेकिंग द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे वो कौन है? ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन का साइज कितना है? 195। तो 0.225 इंटू रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन विल बी इक्वल टू 43.875 पिकोमीटर। अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट साइज वाला एटम कैटायन ढूंढ रहे हैं जो उस टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाए, तो उसका रेडियस इतना होना चाहिए। Okay. Now the next part of the question is, can a cation A positive ion having a radius of 82 picometer be slipped into the octahedral hole of crystal A positive and B negative ion? Okay. और मान लो अगर आपके पास कोई कैटायन है
82 पिकोमीटर वाला, उसको ऑक्टाहेड्रल होल में फिट कर सकते हैं इस क्रिस्टल के, तो उसके लिए आपको ऑक्टाहेड्रल होल का साइज देखना पड़ेगा। ओके, वो भी कर सकते हो, ठीक है, वो एक मेथड है ना, क्लियर। या रेडियस रेशो पर उससे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होल हो तब उसमें फिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होल का साइज क्या होगा इसके केस में, 0.414 इंटू रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ओके, क्लियर। बट एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बोला था, अगर सफेयर एक्चुअल में आपस में टच ना हुए परफेक्टली, तो उस टाइम आपको अगर ऑक्टाहेड्रल होल का साइज देखना है तो वो इसके बीच में चाहिए आप। ओके, अगर परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होल की बात कर रहे हैं वो, फिर वो बात अलग है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बात करी थी ना, जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल होल, इसमें ये बात कर रहे हैं कि आपके पास टेट्राहेड्रल होल परफेक्ट वाला है जिसमें एटम फिट हो रहा है, इसमें उसकी बात हो रही है। बट इसके केस में वो बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल होल में स्लिप कर सकते हैं, तो इसको आप रेडियस रेशो की परफेक्ट वाला नहीं बोला उन्होंने। ओके, तो उसके आप इसके लिए आप ऑक्टाहेड्रल सॉरी रेडियस रेशो का हेल्प ले सकते हो। जैसे 82 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ कटायन एंड ब्रोमाइड आयन का साइज कितना है 195 पिकोमीटर, तो ये रेडियस रेशो कितनी बन रही है 0.4205। तो हाँ फिट हो सकता है, बट उस टाइम होगा क्या, उस टाइम आपके पास थोड़े एटम जो हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो वो आ जाएगा, जो आपका जो कटायन है ए पॉजिटिव आयन, बट जो एटम है वो परफेक्टली आपस में जुड़े नहीं होंगे। ओके, क्लियर। और अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होल की बात करते तो वो कितना होता है 0.414 इंटू रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन 195, ये कितना बनेगा 0.414 इंटू 195, लेट मी कैलकुलेट 0.414 इंटू 195, तब आपके पास साइज होना चाहिए था 80.73। ये देखो लिखा हुआ ना ये वाला इन्होंने किया हुआ, इन केस टू रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन विच द कैटायन कैन बी फिटेड एग्जैक्टली, उस टाइम आपके पास ये रेडियस चाहिए था। बट अगर ये वाला भी है तो वो थोड़ी सी जगह बना के फिट हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपने लिए थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेता है, इनको थोड़ा सा हटा देता है इधर उधर, जिससे क्या होता है ये थोड़े से खुल खुल के बैठ जाते हैं ऐसे। ओके, तो उस टाइम वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो इसको रेडियस रेशो की हेल्प से आपने कर लिया, रेडियस रेशो निकाल ली कि इस कटायन के साइज का और अनायन के साइज का रेशो ये बन रहा है और ये ऑक्टाहेड्रल रेंज में आ रहा है, तो इट मींस यस ए पॉजिटिव कैन बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल दिस। ओके, और अगर परफेक्ट निकालना है तो परफेक्ट के लिए ऐसे होना था। स्लिप्ड का मतलब ये भी हो गया ना कि स्लिप करके जब उसको थोड़ा इंसर्ट करोगे तो हो सकता है ये, आपको पता ही है ये थोड़े खुल जाएंगे जब इंसर्ट किया जाएगा। सो दीज टू न्यूमेरिकल्स आर डन ऑफ द रेडियस रेशो। नेक्स्ट आपके पास, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ एक आयनिक सॉलिड्स के आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए वो कैसे होते हैं। ओके, तो उनके डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आपके पास NaCl टाइप स्ट्रक्चर आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl टाइप से वो कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर में NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। It has FCC arrangement in which chloride ion occupy the corners and the face centers of the cube. क्लोराइड आयंस जो हैं वो आपका FCC अरेंजमेंट बना रहे हैं, मतलब पैकिंग इनकी वजह से बन रही है। ओके, और ये क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ पे फिट है, क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पे फिट है और फेस के सेंटर्स में है। ओके, whereas Na positive ions are present at the एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर। Na पॉजिटिव आयन आपको कहां कहां मिलेंगे, एज सेंटर्स पे और बॉडी सेंटर्स पे ऐसे। ओके, क्लियर। तो आपके पास ये बन रहा है एक, दिस इज वन यूनिट सेल, ठीक। ये यूनिट सेल जो है ये कैसा है आपके पास, जो क्लोराइड आयन, यहाँ पे ये गलती से इसको ठीक करना पड़ेगा, ये आपका ये है। ओके, इसमें देखो ये वाले जो हैं दीज आर क्लोराइड आयंस जो फेस सेंटर्स पे और एज के एजेस पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रही है, ये सॉरी जिनकी वजह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रही है। गॉट इट। और ये जो आपके पास ग्रेफाइड कलर के हैं ये वाले, तो इन ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एज के सेंटर्स पे, ओके, और बॉडी के सेंटर पे।
गॉट इट? तो ऐसा होता है NaCl का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl। ओके, तो इसमें आपके पास ये एक Na पॉजिटिव आयन कितने क्लोराइड आयन को टच कर रहा होगा? इसको, 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 इसको और इसको। 6 क्लोराइड आयन को टच करता है, इसलिए कहते हैं NaCl के केस में Na पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एंड सेम अगर आप ऐसे वाले यूनिट सेल आगे से आगे लगा दो जो यहाँ पे लगा के बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक, तो आपको पता लगेगा कि जो आपका क्लोराइड आयन है, किधर गया क्लोराइड आयन, ये रहा, जो आपका क्लोराइड आयन है उसके अराउंड भी 6 Na पॉजिटिव आयन इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सॉलिड में एक यूनिट सेल तो होता नहीं, उसमें तो कई सारे यूनिट सेल होंगे, आगे से आगे लगे होंगे आपस में। तो एक क्लोराइड आयन के अराउंड भी 6 Na पॉजिटिव आयन होते हैं, लाइक दिस, ऐसे, जो इसके साथ डायरेक्ट टचिंग में आएंगे। तो क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक, तो जब भी आपको कोई बोले ना NaCl टाइप स्ट्रक्चर, उसका मतलब जो आपका एनायन है उसमें, जो उस स्ट्रक्चर में एनायन है, जैसे NaCl में एनायन कौन है? क्लोराइड आयन, तो वो बनाएगा आपका FCC क्लोज पैकिंग। ठीक, और FCC क्लोज पैकिंग में जो आपका FCC क्लोज पैकिंग में यही होगा, जैसे वो जो एनायन है वही होगा। ठीक, मतलब फेस सेंटर्स पे और कॉर्नर्स पे वही वाला एनायन मिलेगा आपको, और जो आपका कटायन है वो आपको एज सेंटर्स पे मिलेगा और बॉडी सेंटर्स पे मिलेगा। जो भी उस, जैसे आपको वो उसने बोल दिया कि लेट देयर इज अ सॉलिड दिस, ठीक, तो तभी समझ जाओ विच इज हैविंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो उनके कहने का मतलब है कि ये जो बी नेगेटिव आयन है ये फेस सेंटर्स पे और एजेस पे प्रेजेंट है, सॉरी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से FCC अरेंजमेंट बन रही है। ओके, और ये जो A पॉजिटिव आयन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपको एज सेंटर्स पे मिलेगा, ओके, और बॉडी के सेंटर में मिलेगा। और एक यूनिट सेल में FCC में आपको पता है, हमने किया हुआ है, FCC में कितने आपके पास एटम होते हैं? 4। क्लियर? तो कितने क्लोराइड आयन होंगे FCC में? एक यूनिट सेल जो बनेगा, क्लोराइड आयन की वजह से FCC अरेंजमेंट बनना है, तो आपके पास टोटल क्लोराइड आयन कितने होंगे? 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, टोटल 4 क्लोराइड आयंस होंगे आपके पास, जिनकी वजह से FCC अरेंजमेंट बन रहा है। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था कि FCC में, ठीक, और ये जो Na पॉजिटिव आयन है ये वॉइड्स में फिट है कहीं पे। ओके, क्लियर? ये Na पॉजिटिव आयन इज फिटेड इन द वॉइड। कौन से वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि Na पॉजिटिव आयन इज फिटेड इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Na पॉजिटिव आयन, वेट, आपके पास अगर कोई बोले कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर, इट मींस जो क्लोराइड आयन है वो FCC अरेंजमेंट बना रहा है और उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक, उनमें से जो एज सेंटर वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं जो एज सेंटर पे प्रेजेंट है और जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, वहां पे आपका क्या होगा? Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल कितने बनेंगे? क्लोराइड आयन का तो क्लियर है 4, आपको पता है FCC में 4 होते हैं, ठीक, और जो Na पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट था? यहाँ पे। कितने एज होते हैं? टोटल 12 एज होते हैं ना, हमने ये भी किया हुआ शुरू में, टोटल 12 एज होते हैं और हर एज की कंट्रीब्यूशन 1/4 बनेगी, ठीक, और साथ में Na पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे, सेंटर वाले की तो कंट्रीब्यूशन 1 ही होती है। तो टोटल Na पॉजिटिव आयन कितने होंगे इन अ यूनिट सेल? वो बनेंगे 12 × 1/4, क्योंकि हर एज की कंट्रीब्यूशन 1/4 है, प्लस 1। तो एक यूनिट सेल NaCl का जो एक यूनिट सेल होता है उसमें 4 Na पॉजिटिव आयन होते हैं एंड 4 Cl नेगेटिव आयन होते हैं। ओके, और बाकी और भी कई सारे सॉलिड्स हैं जिनकी जो आप कह सकते हो जो अरेंजमेंट है वो NaCl टाइप होता है, वो उनकी एग्जांपल ये है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। अब ये सीजियम टाइप क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इन इट हैज BCC अरेंजमेंट with cesium plus ion at body center and chloride ion at the corners of cube, और वाइस वर्सा। ओके, आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, मैं अभी बताता हूँ कैसे। ठीक, मतलब आप ये मान के चलो कि इसमें क्लोराइड आयन जो हैं दे आर मेकिंग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर,
और उनके बीच में जो आपके पास होल क्रिएट होगा, जिसको ऑक्टाहेड्रल, जिसको आप बॉडी सेंटर होल भी बोल सकते हो, वहां पे सीजियम प्लस आयन फिट हो जाते हैं। यहाँ पे बीसीसी अरेंजमेंट लिखना हालांकि थोड़ा गलत हो जाएगा, आप ऐसे वैसे इसको बोलते हैं बीसीसी अरेंजमेंट टाइप ही है, बट एक्चुअल में इसको आप अगर याद रखने के लिए बोलना है तो आप ऐसे बोलो कि इसमें जो है वो सिंपल अरेंजमेंट नहीं, हम यहाँ छेड़खानी नहीं करते, वैसे ही याद करने के लिए बता देता हूँ आपको कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि क्लोराइड आयन जो है एट कॉर्नर्स मेकिंग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ओके, और जो सीजियम प्लस आयन है दे आर एट बॉडी सेंटर होल, वो बॉडी सेंटर होल में प्रेजेंट है। ओके, क्लियर। और भी आपके पास है, ठीक है, इन सभी का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा दिखा दें स्ट्रक्चर के बारे में भी। ये होता है क्लोराइड आयन एजिस पे है और सीजियम प्लस आयन जो है वो सेंटर में, ठीक है। वाइस वर्सा इन्होंने क्यों लिखा हुआ था? वाइस वर्सा इसलिए कि लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे मान लो ना कि सीजियम प्लस आयन जो है वो ऐसे बना रहे हैं अरेंजमेंट, एजिस पे हैं, क्लियर, क्योंकि आपके पास एक यूनिट सेल तो होता नहीं, कई सारे यूनिट सेल होते हैं, तो उस टाइम ऐसा लगेगा कि जैसे अगर हम ये मान लें कि ये क्यूबिक सेंटर अरेंजमेंट बना रहे हैं, जैसे ये वाला क्यूब बन रहा है, देखो ये क्यूब बन रहा है ना, ये क्यूब बन गया, और यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये क्लोराइड आयन सेंटर में पड़ा है, तो इसलिए वाइस वर्सा बोला। ओके, क्लियर। मींस इस मतलब इस पॉइंट में कंफ्यूज होना छोड़ो, मीन ये है कि आपके पास सीजियम प्लस आयन जो है वो सेंटर में पड़ा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। मैंने क्या बोला था, जो कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वही एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक क्लोराइड आयन के अराउंड जो है वो 8 सीजियम प्लस आयन आ जाएंगे, लाइक दिस। ओके, तो अगर हम एक यूनिट सेल में बात करें कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने सीजियम प्लस आयन होते हैं और कितने क्लोराइड आयन होते हैं, तो सीजियम प्लस आयन तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, वो फुली उसी का ही है, तो सीजियम प्लस आयन एक। और क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट होते हैं? हर कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, और कितने कॉर्नर होते हैं? 8, आठों पे क्लोराइड आयन बड़ा होता है, तो आपके पास एक क्लोराइड आयन होता है पर यूनिट सेल और एक सीजियम प्लस आयन होता है पर यूनिट सेल। ओके, उसके बाद जिंक सल्फाइड, जिसको जिंक ब्लेंडे भी बोलते हैं, कुछ लोग ब्लेंड भी बोलते हैं, जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है? इट हैज CCP arrangement in which sulfide ion forms FCC, सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट करवाएगा, and each Zn+2 ion is surrounded tetrahedrally by 4 sulfide ions और वाइस वर्सा। मतलब आपका सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट बनाता है और जो जिंक है, जिंक+2 आयन है, वो वॉइड में ऑक्यूपाई करता है, ये वॉइड्स में पड़ा होता है, ठीक है। और कैसे पड़ा होता है कि एक Zn+2 आयन को 4 सल्फा S2 नेगेटिव आयन टच करें, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में पड़ा होता है Zn+2 आयन, तभी तो 4 सल्फाइड आयन टच करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं Zn+2 आयन इन टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इट इज लाइक दिस। ओके, इसमें वैसे कोई आप कैलकुलेशन वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे ये एज पे पड़ा हुआ है, ये बॉडी के अंदर है, क्लियर, तो इसमें में मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, इसका थोड़ा आपको लर्न से ही करना पड़ेगा, इसकी इतनी डिटेलिंग में नहीं हम जाएंगे। ये जो बाकी हैं इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है, गॉट इट। तो इसमें देखो सल्फाइड एंड FCC अरेंजमेंट बना रहा है, तो सल्फाइड आयन के पर यूनिट सेल कितने एटम होंगे? 4, सॉरी कितने आयन होंगे? 4। और Zn+2 आयन कहाँ पे पड़ा है? बॉडी के डायगोनल पे, ये याद रखने वाला पॉइंट अच्छा बोला इन्होंने, बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल कितने होते, किसको बोलते हैं? क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? एक क्यूब में ये वाले एंड से लेके ये वाला एंड, ये एक बॉडी डायगोनल, ओके, और ये वाले एंड से लेके ये दूसरे वाला एंड, ये दूसरा बॉडी डायगोनल, और एक क्यूब के अंदर इन्हीं दो बॉडी डायगोनल पे Zn+2 आयन प्रेजेंट होगा। ओके, तो टोटल कितने जो अंदर आ रहे हैं वो इसी के ही हैं, तो टोटल कितने आयन होंगे? 4, ठीक है। हालांकि जो टोटल बॉडी डायगोनल तो वैसे 4 होते हैं, एक ये, मतलब आप अपने कमरे में देखो, यहाँ पे नहीं आपको समझ आएगा, कमरे में आप कोई भी एक एज ले लो छत वाली साइड से,
और उसको उसके बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट फ्लोर वाले कॉर्नर से टच कर दो। ये छत से लिया, ये फ्लोर से टच कर दिया, तो ऐसे आप टोटल 4 बॉडी डायगोनल बना सकते हैं ये वाले, ठीक है। बट 4 में से सिर्फ 2 बॉडी डायगोनल पे आपके पास जो है वो आयन होगा। ओके क्लियर। यहाँ पे एट प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल ऑन 2 बॉडी डायगोनल, यहाँ पे 2 बॉडी भी लिख दो साथ में। ओके नेक्स्ट एक और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 टाइप। It has CCP arrangement in which calcium plus 2 ions form FCC with each calcium plus 2 ion surrounded by 8 fluoride ions and each fluoride ion by 4 calcium plus 2 ion। इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपके पास कैल्शियम प्लस 2 आयन का है वो कितना होगा, वो 8 होगा, और जो आपके पास फ्लोराइड आयन का है वो 4 होगा, क्योंकि एक ईच फ्लोराइड आयन जो है वो 4 कैल्शियम प्लस 2 आयन से सराउंडेड है, ठीक। और जो फ्लोराइड आयंस हैं दे ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फ्लोराइड आयन ने सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड फिल कर रखे हैं, ठीक क्लियर। इसमें जो कटायन है वो एफसीसी अरेंजमेंट बना रहा है, और जो अनायन है एफ नेगेटिव आयन वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में फिल हुआ पड़ा है, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ओके क्लियर। तो आपके पास फ्लोराइड आयन कितने, इसमें ये डायरेक्ट रट्टा ही लगा लो, फ्लोराइड आयन कितने हैं 8, और कैल्शियम प्लस 2 आयन कितने होंगे, क्योंकि ये एफसीसी अरेंजमेंट बना रहा है, वो कितने हैं 4। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी वैसे देख ही लेते हैं। ये रहा आपके पास, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। इसमें थोड़ा उल्टा है कि जो आपका कटायन है वो आपका जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है एफसीसी के फॉर्म में, और जो आपका जो एनायन है वो सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा याद ही कर लेना आप लोग, ठीक। पर मेन जो है ये 3 ही है, और भी कई टाइप्स होते हैं बट वो आपके सिलेबस में अभी नहीं आएंगे, ना ही कंपटीशन में आएंगे, इनमें से ही आएगा। गॉट इट। और बोर्ड में इनमें से भी बहुत कम आएगा, और बोर्ड में ऐसे लिखा हो सकता है, NaCl वाला ज्यादातर आता है कि देयर इज अ सॉलिड हैविंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक। तो आपको NaCl टाइप स्ट्रक्चर का मतलब NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पता होना चाहिए।